जब हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में होते तब हमारे मार्क्स क्यों अच्छे आते हैं, और इतने अच्छे मार्क्स आते हैं कि आज तक हमें उतने अच्छे मार्क्स कभी नहीं आए। वो इसलिए कि हम जब फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में होते तब हमारे अंदर टेंशन की कमी होती है। तब हमारा मन रटने में नहीं बल्कि सीखने में लगता है, नई नई चीज़ें करने में लगता है। और हमें टीचर्स भी ऐसे ही मिलते हैं जो रटाने में नहीं बल्कि सिखाने पे विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे ही हम फिफ्थ क्लास में जाते हैं तब चीज़ें बदलनी चालू हो जाती है। जो टीचर्स हमें सिखाना चाहते थे वो अब हमें रटाना चाहते। एक अलग ही कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये छोटी सी उम्र में हमें पता नहीं होता कंपटीशन क्या होता है। तब टीचर बताती है कि साइड वाला जो तुम्हारे पास बैठा है, अगर तुम उससे आगे निकल जाते हो तो तुम कंपटीशन में जीत जाते हो। आगे निकलने का मतलब यहाँ ये है कि तुम्हारे अगर उससे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो तुम मुझसे आगे निकल गए। ठीक है, मेहनत करी, आगे निकले। लेकिन टीचर्स की नज़रों में अभी भी नहीं आए। टीचर्स कई बच्चों को हेयर चेक करना, होमवर्क चेक करना, बुक चेक करना, ब्लैक बोर्ड में शरारती बच्चों के नाम लिखवाना, ऐसे काम देती थी। मुझे भी लगा ये सब काम काफ़ी कूल है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन तब पता चला ये सब काम टॉपर्स लोग करते। और उसी के बाद ये भी पता लगा कि साइड वाले से हमें आगे आने से कंपटीशन नहीं जीता जाता। कंपटीशन जीता जाता है पूरी क्लास से आगे आने में। अब कंपटीशन क्या होता था ये हमें फिफ्थ और सिक्स्थ में तो पता लग गया। लेकिन जब हम सेवन्थ क्लास में आए तो यहाँ पे कुछ अलग ही खेल चालू था। जैसे ही हम सेवन्थ क्लास में आए यहाँ हमारे सेक्शन डिवाइड कर दिए गए। 3 सेक्शन बने। ए में जो बैठेगा वो काफ़ी होशियार बच्चे होंगे, बी में जो बैठेंगे वो काफ़ी मॉडरेट बच्चे होंगे, और सी में जो बैठेंगे कहने को तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मतलब पढ़ाई में कमज़ोर। लेकिन टीचर्स मुंह पे बोल के जाते थे तुम बुद्धू हो। जब ये चीज़ हमारे कोई मुंह पे बोल के जा रहा है तो दिमाग में जो असर पड़ेगा और उस एज में पड़ेगा वो उम्र भर को हो जाता है। और ये चीज़ें ज़िंदगी में हारने वाली चीज़ें, इसकी शुरुआत यही से होती है, सी क्लास से। लेकिन सी क्लास में पढ़ने का एक एडवांटेज ज़रूर था कि जो सी क्लास की टीचर्स होती थी वो एग्ज़ाम के पहले ही हमें क्वेश्चंस बता देती थी, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमें आने वाले हैं। वो इसलिए कि उन्हें डर लगता था कि कहीं ये बच्चे फेल ना हो जाए और उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछे। तो ये कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहा ये तो आप भी जानते हो। जिस एज में टीचर्स लोगों को हमें ये सिखाना था कि कंपटीशन हमें फेस कैसे करना है, क्वेश्चंस के हमें आंसर कैसे लिखने हैं, किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है, उस एज में टीचर्स हमें ये सिखा रहा था कि तुम्हें क्वेश्चन पहले ही बता दिए जाएंगे, तुम्हें सिर्फ रटना है। यानी सारी चीज़ों को रटा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। सारे सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड होती है आपकी सक्सेस, और किसी चीज़ पे नहीं होती। ये चीज़ें हमें टीचर ही सिखा रहे थे। और ये किसी गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल की, हर प्राइवेट स्कूल की बात है। और आप किसी भी सी सेक्शन वाले से पूछ सकते हैं। इसके बाद 8 में भी ऐसे ही होता है। इसके बाद हम 9th में आते हैं और यहाँ पे बच्चा सोचता है कि अब मैं बदलूँगा, अब मैं पढ़ाई करना चालू करूँगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के पीछे ऐसे पड़ जाता है जैसे पूछो मत। स्कूल मैनेजमेंट चाहता है बच्चे सिर्फ मार्क्स लाए, एक अच्छे मार्क्स लाए जिसके वजह से वो बैनर बना सके। इसके लिए वो क्या करता है, 9th का कोर्स ही पूरा कंप्लीट नहीं करते। मोस्टली स्कूल 9th का कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं करते, मात्र 6 महीने में वो पूरा कोर्स निपटा देते हैं। यानी 6 महीने में जितना भी कोर्स हो रहा है आधा या पूरा, वो 6 महीने में पूरा निपटा देते हैं, ये बोल के कि हमें 10th का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और बच्चों के मन में लोड ना आए। इसलिए अब आप 9th इतना इम्पॉर्टेंट होता है, अब आप 9th नहीं पढ़ा रहे हो, सीधा 10th के ऊपर भिड़े हो तो कैसे चलेगा। तो ठीक है, अब हम 10th में आ जाते हैं। 10th में हमें जो चैप्टर 9th में स्किप कर दिए गए थे कि वो हमें 10th में पूरा करेंगे। लेकिन टीचर्स की कमी, और कोई टीचर्स आ रहा है कोई टीचर्स नहीं आ रहा है, इस कारण वो चैप्टर हो ही नहीं पाते। और होते भी है तो हमारे दिमाग में नहीं घुस पाते, क्योंकि हमने वो चैप्टर 9th में पढ़ा ही नहीं था, और पढ़ा भी था तो पूरा रट के पढ़ा था। तो यहाँ कैसे समझ में आ जाएगा। ऊपर से बोर्ड का इतना टेंशन, बोर्ड को स्कूल वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे बोर्ड तुम नहीं पास कर पाओगे तो तुम मर जाओगे। बोर्ड इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है 10th में, तो ये वो चैप्टर्स पूरे ही नहीं कर पाते।
और पूरे करते भी है तो रटा के, एक एक चीज़, एक एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते, 4 बॉन्ड होते, तो ये रटवा देंगे आपको। कैसे बॉन्ड निकलेंगे ये नहीं बताया जाएगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, टीचर्स सभी चैप्टर्स बायोलॉजी के हमें हिंदी में एक्सप्लेन करती थी, लेकिन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स ये एक ऐसा चैप्टर था जिसमें मैम हमारी फ्लुएंट इंग्लिश में पढ़ाती थी। पूछने पर पता लगा मैम चाहती है हमारी इंग्लिश बेहतर हो। अब इंग्लिश बेहतर करने का यही एक तरीका था मैम के पास, इसलिए मैम वो चैप्टर हमें इंग्लिश में बताती थी। चलो 10th में तो ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, लेकिन 9th में हमें ये बोल के स्किप करा दिया गया कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, कट करवा दिया बिल्कुल। और इसके पहले वाली क्लास में भी जहाँ भी ये चैप्टर आता था हमें कट करवा दिया जाता था, या तो वो पेज ही फोल्ड करवा दिया जाता था। तो ऐसी चीज़ें होती है स्कूलों में। मैम पढ़ा कुछ और रही, हम समझ कुछ और रहे, साइड वालों का मुंह देख के हंस किसी और बात पे आ रहे। 10th का रिज़ल्ट आता है और मार्क्स सभी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते। उतने हमने कभी देखे भी नहीं थे 4 साल पहले तक, उतने ज़्यादा मार्क्स जाते हैं। तो शायद लगता है कि स्कूल वालों की ये थ्योरी सही थी, रटवाना सही था ना कि समझ जाना। ठीक है, उस समय तो हम खुश थे। अब हमारी छुट्टियां लग चुकी थी, अब पारी थी 11th 12th की।